भाइयों के बीच संपत्ति को लेकर इतना बड़ा लड़ाई कि जैसे ही मामला सुप्रीम कोर्ट में गया विवाद ही खत्म हो गया। आज हम आपको बताने जा रहे हैं 3 भाइयों का जो संपत्ति विवाद का मामला है अब खत्म हो चुका है। ये विवाद अब आपको नहीं देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति विवाद पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और ये फैसला जो है वो रामेसर, जगेसर और सीताराम के बीच का फैसला है। तीसरे भाई को जो है, ये सीताराम को जो देख रहे हैं, इसको तो बच्चा नहीं था। अब यहां पर देखें आखिर विवाद हुआ क्यों, सबसे बड़ा मुख्य कारण जो है और समझने वाली जो बात है कि आखिर विवाद हुआ क्यों और सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऐसा फैसला सुना दिया जिसको यहां पर जितने भी थे परिवार के सदस्य उनको मानना पड़ा, उनको एक्सेप्ट करना पड़ा उस फैसले को। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अगर फैसला सुना दिया तो अब उसको आपको मानना ही पड़ेगा, आपके पास अब विकल्प नहीं है। तो देखें हुआ क्या, सबसे बड़ा समस्या हुआ क्या कि ये 3 जो भाई है ना, तीनों के बीच में संपत्ति को लेकर विवाद हो गया। अब ये तीनों भाई का विवाद का मुख्य जो कारण है वो यानी तीसरे भाई को बच्चा नहीं था। कहने का मतलब इनका जो है ना कोई उत्तराधिकारी ना होने के कारण ये विवाद हुआ। जब विवाद होता है यहाँ पर तो सबसे पहले क्या हुआ कि रामेसर, जगेसर और जो सीताराम है, तो रामेसर जो है यानी इसके रामेसर जो है इसका एक ही बेटा है, ठीक है, और यानी और जगेसर जो है इसका 3 बेटा है और इसको तो बच्चा नहीं है, इसको एक बेटा है। अब होता है कि किसी कारण बस जो भी हो, सीताराम की मान लेते हैं मृत्यु हो जाती है, यानी सीताराम जो है अब ये नहीं है इस दुनिया में। तीसरे भाई जिनको बच्चा नहीं था वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनका जो संपत्ति है कानूनी तौर पर उनका जो संपत्ति है वो ये 2 भाइयों का होता है। यही कानून कहता है कि इनका जो भी प्रॉपर्टी होगा ये दोनों भाइयों में क्या होगा, बट जाएगा, यानी दोनों भाइयों का बराबर का हक होगा। अब जिसका एक बेटा है उसको आप समझ सकते हैं 2 भाई में बटा, तो जिसको एक बेटा है उसको अधिक मिलेगा, है ना। अब यहां पर क्या होगा, जिसको 3 बेटा है तो इसमें से अब 3 हिस्सा लगेगा, यानी ये पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये सीताराम का हिस्सा है ना, सीताराम का हिस्सा है। तो सीताराम का जो हिस्सा है उससे जगेसर के जो 3 बेटे हैं, है ना, तो उसको इतना ही मिलेगा। लेकिन विवाद क्यों हुआ, विवाद इसलिए हुआ कि यानी ये लोग सोच रहे थे कि सीताराम का जो हिस्सा है वो अब 4 हिस्सों में बट जाए, एक हिस्सा रामेसर के बेटे को मिले और जो 3 हिस्सा है यानी बाकी वो जगेसर के बेटे को मिले। देखें ये अब कानून नहीं कहता है लेकिन विवाद हो गया। अब ये 3 भाई था, वर्चस्व वाला था, उसी हिसाब से संपत्ति को कब्जा भी कर लिया। और जब एक तरह से कहें कब्जा कर लिया तो सबसे पहले जो मामला गया वो डायरेक्टर यानी आप कह सकते हैं मजिस्ट्रेट के पास जाता है। मजिस्ट्रेट के पास जब मामला ये जाता है तो उस समय आदेश दे दिया जाता है कि देखें दोनों भाई का बराबर हक होगा, है ना, दोनों भाई का जो हक होगा वो बराबर का हक होगा, ऐसा फैसला दे दिया जाता है। अब यहाँ पर जो इनकी सीताराम की प्रॉपर्टी है वो रामेसर और जगेसर में आधा आधा बांटने का आदेश दे दिया गया। अब सवाल होता है ये आदेश तो दे दिया गया कि 2 हिस्सों में इसको बांटिए, सीताराम की जितनी जमीन है उसको 2 हिस्सों में बांटिए, एक रामेसर लेगा दूसरा जगेसर लेगा। लेकिन जगेसर और जगेसर के बेटे को मन में क्या था, लालच था यहाँ पर कि यहाँ पर इसका 3 बेटा है, इसका एक ही बेटा है, इसको तो काफी संपत्ति हो जाएगा, ये तो जमीन इसके पास अधिक हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर देखो ईर्ष्या तो होना ही है, मतभेद तो होना ही है। और आज जो मतभेद का मुख्य कारण है जो देखने को मिलेगा, अपने आसपास देखने को मिलेगा,
मामला कोर्ट तक लंबित है, उसका भी मुख्य कारण यही है, और वो है संपत्ति का लालच। यानी वो कानूनी तौर से एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है कि मेरा एक जो भाई है, यानी मेरा जो चचेरा भाई है, मेरा जो चाचा का लड़का है, उसको मेरे से संपत्ति अधिक हो जाए। उसके लिए विवाद होता है, मारपीट तक हो जाता है, मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है, ये तो बाद की बात है। पहले ये मामला जैसे ही जो एक तरह से फैसला होता है, यानी मजिस्ट्रेट का आदेश होता है, तो फिर एक तरह से मामला जाता है कहाँ? हाई कोर्ट में। यानी हाई कोर्ट यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है, उसका फैसला आता है, और वो फैसले में भी वो वही करते हैं, यानी जो एक तरह से मजिस्ट्रेट का फैसला है उसको वो सही ठहराते हैं। यानी वहां पर भी यही होता है कि जो चकबंदी के अधिकारी हैं, उसके फैसले को सही करार दे दिया गया। यानी आप कह सकते हैं कि जमीन का फैसला यही था कि रामेसर और जगेसर के बीच में सीताराम की प्रॉपर्टी को बराबर हिस्सों में बांट दिया जाए। यानी आधा हिस्सा रामेसर लेगा, आधा हिस्सा जगेसर लेगा। ऐसा फैसला हाईकोर्ट का भी आ गया। लेकिन अब मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया कि जिसको आप सुनेंगे हैरान रह जाएंगे। अब वो फैसला क्या था? वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला हुआ। उन्होंने क्या किया? यानी सबसे पहले जो चकबंदी के अधिकारी हैं, चकबंदी अधिकारी और हाईकोर्ट का जो फैसला है उसको सही ठहरा दिया। यानी जो कानून कहता है उसी अनुसार सुप्रीम कोर्ट का, यानी अब जो जमीन है, यानी जमीन जो बटेगा वो दो हिस्सों में बटेगा। यानी सीधी कहें कि अब इनका जो भी है ये टोटल इन पर चला गया है ना। अब ये दोनों जो जमीन बांटेंगे वो आधा आधा बांटेंगे। एक हिस्सा रामेसर का होगा, दूसरा हिस्सा जगेसर का होगा। उसके बाद जो उनके बच्चे हैं उस हिसाब से अपनी संपत्ति का बंटवारा करेंगे। अब यहाँ पर देखें, एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इस मामले में और जो अन्य मामले हैं उसमें क्या अलग हो सकता है। जैसे कि अगर इनका कोई भी बच्चा नहीं है तो ये फैसला आया, लेकिन अगर इनका जो है एक बेटी होता, यानी सिर्फ एक बेटी है ना, तो क्या फैसला होता? ये भी आप जानना चाह रहे होंगे कि आखिर अगर इनकी एक बेटी है, उसका विवाह हो गया, वो अपने घर चली गई, क्या होगा? क्या कहता है कानून? ये भी आप जरूर जानना चाहते हैं, तो ये भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि भाई भाई का जो विवाद है, कहीं ना कहीं पारिवारिक जो विवाद है, परिवार का जो बंटवारा का विवाद है, जहां पर सदस्यों की संख्या अधिक है, यानी किसी ने अपने हिस्से की प्रॉपर्टी को बेचा, किसी ने कब्जा करके रखा है, बहुत सारे कारण होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये विवाद थोड़ा सा लंबा चलता ही है। अब बात करें कि यह विवाद 1928 से लेकर यानी कब तक चला? 2022 तक चला। 1928 से यह विवाद शुरू हुआ था। तो सोच सकते हैं ये कब का विवाद है, जब ये जो मामला है ये यूपी का मामला है, और वहां पर यूपी में अगर बात करें उस समय चकबंदी हुआ था, और उसी समय की ये बात है। और चकबंदी के जो डिप्टी डायरेक्टर थे उनका ये फैसला आया, यानी फैसला में ये यहाँ पर बात करें, और वर्तमान जो एक तरह से फैसला है, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, यानी उसी फैसले को बरकरार रखा गया। यानी हाई कोर्ट ने भी चकबंदी डिप्टी डायरेक्टर के फैसले को सही ठहराया था, और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट और चकबंदी डिप्टी डायरेक्टर के फैसले को सही ठहराया। यानी आप सोच सकते हैं
कि 1928 की बात है, जब जो एक तरह से आप कहें अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, उसी समय की ये बात है। उसी समय से विवाद शुरू हुआ। लेकिन अगर ये एक तरह से बात करें कि अगर ये जगेसर जो है पूरी संपत्ति को 4 हिस्सों में बांट लेता, कागजात तैयार कर लेता और ये दोनों बीच का विवाद जो है कोर्ट में नहीं जाता, तो आज जो है यानी रामेश्वर और उनके बच्चों की जीत नहीं होती। इस बात को आप समझ लीजिए। अब यहां पर सवाल उठता है, सबसे बड़ा सवाल है, इस जजमेंट को हम पढ़ना चाहते हैं। हम आपको बता दें, ये भी हम आपको जरूर बताएंगे कैसे पढ़ेंगे, कैसे सर्च करेंगे, कैसे पूरा डिटेल निकाल कर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को देख सकते हैं, वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।